हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोटल 15 एमसीक्यूज कम्युनिकेशन पे और ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले प्रैक्टिस सेट 1 मैंने कम्युनिकेशन पर अपलोड करा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस के साथ ये पूरा वीडियो कंप्लीट देखने के बाद आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को जाकर विजिट करें। आपको वहाँ पर और भी वीडियोज़ मिल जाएंगे जो कि मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड पर अपलोड किए हैं, साथ में प्रैक्टिस सेट्स जो मैंने अपलोड करा है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका सवाल है मेडिएटेड कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन है इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप और मास। ये मास होगा, तो इसका करेक्ट आंसर है मास कम्युनिकेशन। मेडिएटेड कम्युनिकेशन हमेशा मास कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। मतलब कि मेडिएटेड कम्युनिकेशन जो है वो मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। इवन मास कम्युनिकेशन का दूसरा नाम मेडिएटेड कम्युनिकेशन ही है। अगला सवाल, द मोस्ट पावरफुल बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन इन द क्लास इज, और ये क्वेश्चन 1997 और 2011 दो बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है हमारे पास नॉइज इन द क्लासरूम, कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, मोर आउटसाइडर डिस्टर्बेंस इन द क्लासरूम, लैक ऑफ टीचिंग एड्स। तो देखो सारे हैं इसमें बैरियर, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल बैरियर है वो है कंफ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। अगर टीचर ही कंफ्यूज है तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्लास में नॉइज़ हो ना हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। टीचर ही कंफ्यूज है, वो क्या पढ़ाएगा आपको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड कम्युनिकेटर इज़ वन हु ऑफर्स हिज और हर ऑडियंस क्या। ये 2005 में पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है प्लेंटीफुल ऑफ इंफॉर्मेशन, अ गुड अमाउंट ऑफ स्टेटिस्टिक्स, कंसाइज प्रूफ, रिपीटेशन ऑफ फैक्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है 1, कि जो आपको बहुत ज़्यादा इन्फो प्रोवाइड कराता हो तो उसको कहते हैं गुड कम्युनिकेटर। अगला सवाल है, मूवमेंट ऑफ द फेस दैट कन्वेज इमोशनल मीनिंग्स आर कॉल्ड व्हाट, डिस्प्लेज, एम्ब्लेम्स, आई कॉन्टैक्ट, नन। फेस के मूवमेंट से आपको इमोशनल फीलिंग्स पता चल रही है सामने वाले की, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेस, ठीक है, याद रखना डिस्प्लेस। क्या आप डिस्प्ले कर रहे हो ना अपने फेस से, एक मैसेज कन्वे कर रहे हो, तो वो एक डिस्प्ले के कैटेगरी में फिट होगा। अगला सवाल है, जेस्टिकुलेशन इज व्हाट, यूज ऑफ जेस्चर्स व्हाइल स्पीकिंग, व्हाइल लिसनिंग, व्हाइल कन्वर्सिंग, ऑल द अबव। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट वन, कि जेस्टिकुलेशन मतलब कि आप जिस भी जेस्चर का इस्तेमाल करते हो बोलने के टाइम में उसको हम कहते हैं जेस्टिकुलेशन। अगला सवाल है, Which one of the following is the physical barrier to non-verbal communication? Non-verbal communication का physical barrier क्या है? Body language, stereotyping, denotation, interpretation। तो देखो non-verbal communication है तो इसमें body language ही से related है और हमेशा body language ही non-verbal communication का barrier बन सकता है। इसका correct answer होगा body language। अगला सवाल, barriers to effective communication are, ऑप्शन है मोरलाइजिंग, बीइंग जजमेंटल, कमेंट्स ऑफ कंसोलेशन, डायलॉग समरी, यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स, कूल रिएक्शन, डिफेंसिव एटीट्यूड, पर्सनल स्टेटमेंट्स, आई कॉन्टैक्ट, सिंपल नरेशन। हमें पता करना है बैरियर्स, ठीक है। देखो डायलॉग होगी, समरी होगी तो ये बैरियर नहीं है, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। सिंपल वर्ड है ये भी नहीं होगा, आई कॉन्टैक्ट, सिंपल नरेशन, पर्सनल स्टेटमेंट ये भी करेक्ट नहीं है। तो मतलब जो बैरियर क्रिएट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन वो है, आप जजमेंटल हो जाते हो किसी भी सामने वाले को, पहले से ही दिमाग में बैठा के रख लिया, अरे ये तो गवार है, कुछ नहीं बोल सकता, इसकी ऐसी है। या फिर आप मोरलाइज करते हो, अगर सामने वाला बंदा कुछ भी कह रहा है तो आप मॉडल पुलिसिंग करते हो, जैसे कि आंटियाँ कहती हैं कि कैसे कपड़े पहने हैं, छोटे कपड़े पहने हैं, बड़े कपड़े। आप कुछ भी कह रहे हो तो वो आपकी बातों को समझते नहीं है, वो सीधा मॉडल पे बात आ जाती है कि संस्कार कैसे हैं। तो इसका बैरियर जो होगा, क्योंकि आप वहाँ पर चुप हो जाओगे, बात ही नहीं करोगे, क्योंकि वहाँ पर बात करने का स्कोप ही खत्म हो जा रहा है, तो ये बैरियर है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। अगला सवाल है, हैप्टिक्स डील विथ बॉडी लैंग्वेज, टच, पैरा लैंग्वेज, स्पेस। तो करेक्ट आंसर है 2। हैप्टिक्स जो है वो हमेशा टच लैंग्वेज से डील करता है, इसे याद रखो, टी से टच। अगला सवाल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन आर। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के। तो ऑप्शन है क्लियर, कॉन्साइज, कोहेरेंट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट। देखो क्लियर होना चाहिए वो कम्युनिकेशन, कॉन्साइज,
कोहेरेंट, कंप्लीट, कॉन्क्रीट, सारे करेक्ट है। एक बात और, ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है ना आपके सिलेबस का क्लासरूम के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एमसीक्यूज बनते ही बनते हैं। तो इस टॉपिक को और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी अप्रोप्रिएट इन कम्युनिकेशन? इनमें से कौन आपके कम्युनिकेशन में अप्रोप्रिएट होंगे, अच्छे होंगे? प्रोसेस, इंटरेक्शन, सोशल कॉन्टेक्स्ट, ऑल, सभी होंगे। ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर आप इंटरेक्ट करते हो वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू, एक किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में बातें करोगे, सोशल, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल, तो सारे के सारे जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। अगला सवाल है, द इंटरेक्शन बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स क्रिएट अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल। अगर ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो इसका क्या आउटकम होगा? डिफरेंस का? बिल्कुल नहीं। जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो मतलब वहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। कन्फ्यूजन? बिल्कुल नहीं। डेवलपमेंट? यस, वहाँ पे एक ग्रोथ होगा। अगर आप दोनों बार बार कम्युनिकेट कर रहे हो, बातें कर रहे हो, तो एक पॉजिटिविटी वहाँ से निकलेगी, आप डेवलप करोगे किसी न किसी चीज़ में, किसी न किसी तरीके से। डिस्टॉर्शन? बिल्कुल भी नहीं। ये सारी चीज़ें तभी होती है जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हो और दूर से ही बैठ के अपने दिमागों में सामने वाले के लिए कुछ भी सोचना शुरू कर देते हो। तो इंटरेक्शन का ये फ़ायदा है कि ये हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट। ठीक है, अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ओपन डोर पॉलिसी? ओपनली बात कर रहे हैं तो ऑप्शन है फॉर्मल, इनफॉर्मल, विजुअल, नॉन वर्बल। देखो, सबसे पहली बात, जब ओपन डोर पॉलिसी आती है तो ये सीधा सीधा इनफॉर्मल हो जाता है कि आप बातें कर रहे हो पूरा खुल्लम खुल्ला, खुल के जो भी मन में आ रहा है बातें रख रहे हो। फॉर्मल में होता है कि एटिकेट फॉलो करना होता है, बॉस है तो उससे कैसे बात करना है, या फिर बॉस को सबऑर्डिनेट से कैसे बात करना है, तो वहाँ पे एक सेट ऑफ कोड है जिसको फॉलो करना होता है। लेकिन ओपन डोर पॉलिसी जो है वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आती है और इसमें बिल्कुल ही रिलैक्स होकर आप बातें रखते हो अपने कलीग्स के साथ या जिससे भी बातें कर रहे हो। तो ओपन डोर पॉलिसी में ऐसा होता है। अगला सवाल है, करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। आपको इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट निकालने हैं, ढूंढने हैं। सबसे पहला, कम्युनिकेशन इज अ लर्न्ड एबिलिटी, कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस एंड अनएंडिंग प्रोसेस, द कम्युनिकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू एलिमेंट्स, सेंडर एंड रिसीवर, मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स। देखो, पहला तो सही है जी, दूसरा भी सही है, प्रोसेस है कंटिन्यूस चलते रहते, ये गलत है। कम्युनिकेशन में सिर्फ दो एलिमेंट नहीं होते, इसमें सेंडर होता है, मैसेज होता है, चैनल होता है, फिर रिसीवर होता है। कुल मिला के देखा जाए तो 4 एलिमेंट है अगर आप बर्डलोज के मॉडल को देखते हो। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है कि जितना ज़्यादा आप बातें करोगे किसी से भी, चाहे वो स्टूडेंट टीचर से बातें करे या कोई भी इंसान आपस में बातें करे, तो वहाँ पर पॉजिटिव आउटकम आता है, डेवलपमेंट का बात होती है कि लोग एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं, समझते हैं और ग्रो करते हैं। तो इसका आंसर होगा A, B and D, दैट इज थर्ड वन। अगला सवाल है, द मोड ऑफ कम्युनिकेशन दैट इन्वॉल्व्स अ सिंगल सोर्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ रिसीवर लार्ज नंबर में है तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रुप, मास, इंटरपर्सनल और इंट्रा। तो इसका करेक्ट आंसर है मास कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया है कि जब भी लार्ज ऑडियंस होती है ना, अ सिंगल सोर्स होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, वो हमेशा मास कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और मास कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है मीडिएटेड कम्युनिकेशन। ठीक है, आप इसको याद रखो। अगला सवाल है और द लास्ट, द चॉइस ऑफ कम्युनिकेशन पार्टनर्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स। जब आप किसी से भी बातें करते हो ना, तो आप किस फैक्टर्स को देखकर आप उस इंसान से बातें करते हो? ऑप्शंस में है प्रॉक्सिमिटी, यूटिलिटी, लोनलीनेस, यूटिलिटी, सीक्रेसी। तो वो सीक्रेसी आ जाएगा तो बिल्कुल नहीं, सीक्रेट है तो वहाँ पे क्या ही बात करोगे, छिपा रहे हो। डिसोनेंस, ये भी एक निगेटिविटी है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर है 1 कि मान लो प्रॉक्सिमिटी की, हाँ ठीक है, आप दोनों में कुछ बनने की संभावना है, आप कम्युनिकेट करने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप इंटरेक्ट कर सकते हो। यूटिलिटी, कई बार जो रिलेशनशिप होता है दो कम्युनिकेटर के बीच में, या तो वो सिमेट्री
कल हो सकता है या फिर वो कॉम्प्लीमेंट्री का हो सकता है। ये दोनों मैंने आपको बताए हैं पहले वीडियो में कि जब भी कोई इंसान किसी से बात करता है तो दो ही रीज़न होते हैं, या तो वो एक ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल है कि इनको भी मैथ्स अच्छा लगता है तो इनको भी मैथ्स अच्छा लगता है तो ये साथ हो जाते हैं, या फिर कई बार उल्टा होता है कि इनको मैथ्स अच्छा लगता है इनको साइंस अच्छा नहीं लगता, और इनको मैथ्स अच्छा लगता है तो इनको साइंस अच्छा नहीं लगता। तो जो अपोजिट चीज़ें होती है ना, वहाँ पर भी लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर फंड आ जाता है यूटिलिटी का। लोनलीनेस, आप बातें कब करोगे? जब आप अलोन हो, अकेले हो, आपको कुछ शेयर करना है, आपको कुछ भी एक्सप्रेस करना है, तो आपको कोई ना कोई चाहिए अपनी बातें रखने के लिए। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये टोटल 15 MCQs थे। आई होप कि आप एक कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होंगे, बिल्ड होंगे, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सारे के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।